इफ्रा, बेटा क्या सोच रही? कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे नहीं बताओगे? अम्मी, क्या शादी के बाद सब बदल जाता है? दर्द की नौयत भी, मतलब जिन रिश्तों के साथ आपने सारी उम्र गुजारी होती है उनसे अपना दुख छुपाना पड़ता है। बेटा, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बंधने के बाद हर रिश्ता पसे पुछते चला जाता है। इसको निभाने के लिए हर कुर्बानी देना पड़ती है। और अगर मोहब्बत करने वाला साथी हो ना, फिर कोई मुश्किल नहीं लगती। खुशियां साझी हो जाती हैं। जैसे खुशियां बांटी जाती हैं, दुख भी वैसे बराबर का हिस्सा होता है। और अगर हम सफर मोहब्बत करने वाला ना हो तो? फिर सब्र करना चाहिए। और ये सब्र लड़कियों को करना पड़ता है? नहीं, दोनों करते हैं, मगर औरत का सब्र घर को जन्नत बना देता है। अल्लाह ने औरत का खमीर बहुत मोहब्बत से बनाया है। हर कुर्बानी दे सकती है। खुद की भी? बिल्कुल। चलो ये जल्दी से समेटो और आ जाओ। बड़े बेमुरवत हो तुम। इतने दिन से तुमने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। अब मैंने कॉल क्या कर दी, आहें भरने लगे। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती हो। मैं बस रहने भी दो। सब मुंह देखे की बातें हैं। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास होता ना, तो तुम मेरी खबर लेते। पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती रही हूँ, और क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। और एक तुम हो। अब हाँ, सारी खबरें हैं मुझे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। पता है क्या? अब्बा को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ, मैंने तो सुना था इश्क इंसान को बहुत बहादुर बना देती है, और एक तुम हो, अब्बा के कहने पे ही डर गए। मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन वो जो हमारी फिल्म है ना, बस मैं उसकी वजह से रुक गया हूँ। अब फिल्म भी तो जरूरी है, समझा करो ना यार। और यहाँ बैंकॉक में मैं कोई अय्याशी थोड़ी कर रहा हूँ, लोकेशन स्मार्ट करने आया हूँ मैं तो। बैंकॉक? तुम बैंकॉक कब गए? यही कोई 2 दिन हुए, इसीलिए तो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं तुमसे। मुझे तो कुछ नहीं बताया तुमने। हाँ, वो मौका नहीं मिला, कुछ जल्दी में था। अच्छा, मुझसे बात करने का मौका नहीं मिला, और मैं जो यहाँ अपना सब कुछ लुटा कर बैठी है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। मेरी जान, समझने की कोशिश करो ना। जैसे ही हालात ठीक होते हैं मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। बस तसल्ली से बहला रहे हो मुझे। मैं बहला नहीं रहा। मैं तुम्हें इस तरह से अपनी फीलिंग्स में तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे बताओ। तुम चुप क्यों हो गई हो? देखो तुम इस तरह से खामोश हो जाओगी ना, तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। अच्छा, तो अब मुस्कुरा के दिखाओ।
आप तो जानती हैं ना मेरे दिल की हालत। लेकिन परी जी, अगर आप नहीं पहचान, मैं आपको कुछ देर में फोन करता हूँ। क्या है? सूप पी लें। तो यहां रख दो। आप फिर उसी औरत से बात कर रहे थे? मैं जिस मर्जी से बात करूं, तुम कौन होती हो मेरे मामला में टांग अड़ाने वाली? आप शौहर हैं मेरे। आपके और मेरे मामला अलग नहीं है। ओ शौहर की बच्ची, अब्बा जी ने तुम्हें मसल्लत किया मेरे सर पे, वरना मैं तो आप उस परी से शादी कर लेते ना, जिसकी वजह से आप हर एक से झगड़ा करते हो, वापस हार। बड़ी लल्लो चलने लगी तुम्हारी, खेल तो गई। राशिद प्लीज, मैं ना इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। हमारे भी जितनी भी तलखियां हैं वो सब खत्म हो जाए, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, हर हद तक जाऊंगी। और जहां तक बात रह गई मुसल्लत करने की, तो आप भी जानते हैं किसको किस पर मुसल्लत किया गया था। चुप कर। किसको किस पे मुसल्लत कर दिया है? ज्यादा बातें की ना तो मीटर घूम जाए। प्लीज आप परी को छोड़ दें। मैं मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे की खातिर। ये जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना, वो भी इस बच्चे के लिए कर रहा हूं। जहर लगती है तो मुझे। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा, तो ये सरूर हुआ। तो वह एक काम करा, परी जी से मिलके आ जा। फोन बंद कर रखा है उसने, बात भी नहीं कर रही। क्या मिलूंगा? कोशिश की है एक बार, जलालत के अलावा कुछ नहीं मिला। भाई मैंने उसे एक नए लड़के के साथ देखा। क्या यार वो, हाँ जिनकी शुगर मिल्स नहीं है, क्या नाम है उसके बाप का? हाँ वासिम मियाँ, उनका बेटा है मियाँ आतिफ, उसके साथ देखा मैंने उसको। चलो यार मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अभी बैठ जा, तेरे मसले का हल निकालता हूँ मैं, अभी कॉल करता हूँ। अबे छोड़, मूड नहीं है। चलना यार, क्या हो गया? छोड़। अरे राशिद, क्या है? राशिद वो आज हमें डॉक्टर के पास जाना था, याद है ना आपको? हाँ याद है, बार बार फोन करके तंग मत किया करो। ओके, खुदा हाफिज। मालिक मकान आया था किराया मांगने, बिल भी इतने सारे पड़े हैं, कैसे होगा ये सब कुछ? तो क्या करूं मैं? स्टेज पर भी मुझ पर पाबंदी लगा दी गई है।
और अख्तर साहब अमेरिका जाकर बैठ गए हैं। कह रहे थे फिल्म के लिए फंड्स नहीं पूरे हो रहे। अब क्या होगा फिर? अम्मा, ये तुम भी कोई अपनी बचत की आदत डालो। जो कुछ आता है याशु में लुटा देती हो। कभी दावतें तो कभी सैर सपाटे, और जब देखो ये महंगी महंगी साड़ियां। ये आती भी पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया। आया क्यों नहीं इतने दिनों से? बैंकॉक में है। उसके बाप को पता चल गया है कि वो मुझसे मिलता है। फिर इस घर का निजाम कैसे चलेगा? करती हूँ कुछ। मैं तो कहती हूँ तू राशिद से राब्ता कर ले। राशिद से कैसे कर लूँ राब्ता? इतने महीने हो गए उसने कुछ पता ही नहीं किया हमारा। और आतिफ, उसने भी तो कितना जलील किया था ना उसे। पूरे 20 लाख हड़प कर लिए हमने, मैंने और अख्तर साहब ने। एक्टिंग और तेरा दीवाना है वो। बस एक कॉल करेगी ना, दौड़ा चला आएगा। मुझे नहीं करना उसे फोन, जहर लगता है वो मुझे। जरूरत पड़े ना बेटा तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, उसकी सूरत मत देख, अपनी जरूरत देख। हाँ, मगर आतिफ का क्या होगा? निकाह का वादा किया है उसने मुझसे। वो कौन सा बैंकॉक से आ जाएगा? जब उसका बाप इजाजत देगा तभी वो आएगा। मैं तो कहती हूँ तू राशिद को ना अपनी मुट्ठी में कर ले बस। अम्मी आप क्यों कर रही है सब? कल भी आपका पूरे दिन बीपी हाई रहा है। मैं बेहतर हूँ बेटा, बैठो बैठो ना। ये देखो कुछ जेवर हैं और कपड़े, ये तुम देख लो, तुम्हें अच्छे लगे तो रख लो। अम्मी जो है जैसा है मुझे पसंद है, नया कुछ नहीं लेना। पता है फिर एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। चीजें भले ही तुम्हारी पसंद की ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना हमसफर पसंद कर दिया। जवाद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। काश राशिद भाई भी ऐसे होते ना, बहुत ख्याल रखते समरा आपी का। जैसा हो जाएगा, राशिद भी ठीक हो जाएगा जब बाप बनेगा ना। खैर से जब बच्चा हो जाएगा सुधर जाएगा। समरा बाजी भी नहीं आए ना इतने दिनों से, चक्कर ही नहीं लगाया। सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, पार्लर भी मैं गई हूँ। क्यों? वो खैर से उसे 8वां महीना चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने मना किया कि आराम करे, उसे एहतियात की जरूरत है। बस अम्मी कितना मजा आएगा ना, मैं खाला बनने वाली और आप नानी बन जाएंगी। मेरी तो दुआ है कि समरा आपी की पहले बेटी हो। अरे नहीं बेवकूफ,
ये दुआ मत करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे बेटा दे। इस तरह से मेरी बेटी की हैसियत वहाँ मजबूत हो जाएगी, राशिद और नरगिस भाभी को भी उसकी कदर आ जाएगी। जी जी अब्बा जी, रास्ते में हूँ, आ रहे हैं। अब्बा जी को क्या हो गया? हाँ सुनो, खाया पिया करो, अपना ख्याल रखा करो, हैं? खाती तो हूँ। लो खाक खाती हो, वो डॉक्टर जाहिल है, वो कह तो रही थी खाती पीती नहीं, कमजोर लग रही है। हाँ बस कभी कभी दिल नहीं चाहता खाने को, इसलिए। एक काम करते हैं, आइंदा से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं खुद करूंगा, ठीक है? आप ख्याल रखेंगे मेरा? क्यों भाई, मैं नहीं कर सकता ख्याल? आखिर को तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो, और वैसे भी साफ सी बात है, मैं चाहता हूँ बच्चा मेरी तरह का हो, गोरा चिट्टा भी और सेहतमंद भी। अच्छा तो ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं? लो जी, वही औरतों की तरह तुम बस मेरी बात ना पकड़ा करो। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती राशिद? वैसे कर सकता हूँ शायद। हो सकती है ना? हाँ बस एक बात है, वो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। सच? हाँ। आप सच कह रहे हैं ना? ये चिड़की हो जाती हो, मीटर घूम जाएगा। के लिए निकाला जोड़ा। नरगिस ये तो पुराना है। हाँ तो रिश्ता कौन सा नया जोड़ा है? पहले भी समधन थी, अब भी समधन बन रही है। ये तो सही कह रही हो। अच्छा बताओ, बहू रानी कहाँ है? तैयार होने गई है? नहीं भाई, डॉक्टर के पास गई। फिर से? आए दिन डॉक्टर के पास जाती है वो। घर में 1000 काम पड़े हैं लेकिन उससे तो परवाह ही नहीं। मुझे तो लगता है कोई अनोखा ही काम कर रही है। आजकल की सारी लड़कियां ऐसी हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तुम बैठो यहाँ पे, आराम करो थोड़ा। खाला कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। बड़ी परवाह कर रहे हो तुम बेगम की, हैं? ख्याल ना करे तो मुख्तार नाराज हो जाते हैं। और वो जवाद, वो भी तो बहुत हिमायती है इसका। खाला पहला बच्चा होने वाला है, ख्याल क्यों ना करूं? अच्छा ये तो बताओ, पता किया है बच्चा है या बच्ची? पता लग जाएगा 2 महीने में खुद ही। अल्लाह करे कि बेटा हो। वैसे इसकी माँ ने तो बस बेटियां ही पैदा की हैं। लेकिन मेरे राशिद का तो बेटा ही होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह, आमीन। रानी चाय पिला दो। बेटा आफिया ने पंजीरी शंजीरी भिजवाई है? जी। हाँ, रूप फिर भी नहीं आया इसके चेहरे पर। उसके साथ साथ विटामिन भी ले लिया करो। जी। नोट किया, राशिद तो बिल्कुल बदल गया। हाँ, नरम लहजे के साथ बेगम से बात कर रहा है। बेटियां किसकी हैं? आफिया की। आफिया की सारी चालाकियां उसकी दोनों बेटियों में आ गई। अरे भाई, इसने तो फिर शादी के बाद काबू किया अपने शौहर को, लेकिन वो इफ्रा, वो तो अभी से काबू किए बैठी है जवाद पर। ज़हे नसीब। परी जी, आपका फोन आ गया मुझे। मेरे तो नसीब खुल गए। बताइए कैसे याद किया मुझे? तुम भूले ही कब थे, अक्सर याद करती थी तुम्हें। अख्तर साहब से अक्सर तुम्हारी बात होती थी, और वो कहते हैं ना, जब कोई चीज दूर जाती है तो उसकी कदर कीमत तब होती है। जब से तुम दूर गए ना, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी क्या अहमियत थी मेरी जिंदगी में।
आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगी क्या तुमसे? झूठ बोलूं तो अभी के अभी मर जाऊं। अल्लाह ना करे। आप जानती नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हम क्या करेंगे आपके बगैर? बस यूं ही ख्याल आया कि शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा यकीन उठ गया ना परी से, तो परी किसी काम की नहीं। अब आ रहे हो मुझसे मिलने? आप हुक्म करें, अभी के अभी इसी वक्त आ रहा हूं आपके पास। अल्लाह, अभी आ जाओगे तो जी उठूंगी मैं, कसम से। ओके परी जी। कहाँ जा रहे हो? वो कहीं नहीं, बस एक जरूरी काम है। आपके सारे जरूरी काम मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ऐसे नहीं कर सकते राशिद। जवाद की, इफ्रा की शादी हो रही है, उनका निकाह है शाम को। आप यूं सब छोड़ के नहीं जा सकते। ताया वो अकेले सारे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, काम सब हो जाएंगे। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? क्या हो गया है? अच्छा चलो हटो, जरूरी काम है ना। भाई से ज्यादा जरूरी काम इस वक्त और कोई नहीं हो सकता। और भाई मैंने कब कहा भाई से ज्यादा जरूरी है? क्या हो गया तुम्हें? अब सामने क्यों खड़ी हो? हटो यहाँ से। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आज नहीं जाने दूंगी। आप मेरे बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते राशिद। आपने वादा किया था, आपने मुझे यकीन दिलाया था मैं ऐसे नहीं करने के। प्लीज। ओहो, झूठ बोला था, अब पीछे क्यों बढ़ गई हो? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और कितना मैं उस औरत को बर्दाश्त करूंगी? अगर मैं आज हट गई तो ये रिश्ता टूट जाएगा। मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दे सकती राशिद। प्लीज समझे इस बात को। वो जो परी है वो पागल है, वो लालची है, फ्रॉड है। वो आपको बेवकूफ बना रही है, वो आपका पैसा लूटना चाहती है। चुप करो। खबरदार परी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। अच्छा, और वो मेरा रिश्ता तबाह कर रही है। आप चाहते हैं मैं अपने लिए कुछ नहीं करूं? वो तुम नीचर की हो गई हो, पीछे हटो। राशिद, मेरे लिए ना सही, हमारा बच्चा है। हम दोबारा से नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम बहुत खुश हैं। प्लीज आप उस परी को छोड़ दें राशिद। बंद करो ये इमोशनल ड्रामा। आप नहीं जा सकते। मैं आपको नहीं, मैं पीछे हटो।
उठाए राशिद भाई। लेबर रूम में ही लेकर गए होंगे, ऊपर है लेबर। जी अब्बा, जी जी, जो लोकेशन भेजी है वहीं आना आपने। जी। जवाद, जवाद ये सब क्या हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फयाज चाचा को जवाब क्या देंगे हम। हौसला रखो, सही हो जाएगी बच्ची इंशाल्लाह। अच्छा तुम फयाज को फोन तो कर दो, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। कर दिया उन्हें, आ रहे हैं। लेबर रूम में। अरे राशिद को तो फोन करो। 15 दफा कॉल कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे, बंद आ रहा है फोन। हाय मेरा बच्चा, कितना इंतजार था उसे अपने बच्चे का। समरा कहाँ है? ऑपरेशन हो रहा है उसका। ऑपरेशन? क्यों? क्या हुआ है आप ही को? आप लोग बता क्यों नहीं रहे? कुछ क्या हुआ है उन्हें? फिसल गई थी समरा राजू। हाँ, फिसल गई। आई एम सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं सके। दरअसल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अलबत्ता बड़ी मुश्किल से बच्ची को बचा लिया हम लोगों ने। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, चूर चूर हुआ इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर
ये तो मेरा फेवरेट है। इतना बड़ा सरप्राइज, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बैंकॉक से सीधा इधर आ जाओगे। फोन तो कर देते ना। अरे याद आया, वो मैंने अपनी सहेली को बुलाया था। वो मेरी एक सहेली है ना, नरगिस, अभी आ जाएगी तो दिमाग खाना शुरू कर देगी। मैं उसे मना करके आती हूँ। तुम तो बैठो ना। परी, राशिद, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ओ हेलो, इधर किधर? क्या कर रहे हो यहाँ? ओ वलैती छुछुंदर, तू बता, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो आया हूँ अपनी परी से मिलने, वो भी परी के बुलाने पे, और तू? झूठ झूठ बोल रहा है ये। मैंने नहीं बुलाया इसे। एक मिनट परी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं देख लूंगा। हाँ बोल। चल बेटा, अब सुन लिया ना, परी ने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। चल बेटा निकल। तो भूल गया क्या उस दिन की मार? अरे हाथ किसका लगाया तूने? अम्मा! ओए! किसको बंदूक दिखा रहे? चला बंदूक, चला! सारी गैरत निकाल दूंगा मैं। चल बेगैरत! क्या क्या चीखे मार के सुनाया मुझे? अरे ऐसे की तैसे बड़ा देखो तेरी बदमाशी, तेरी बदमाशी यही निकालूंगा। मैं कहता हूँ छोड़।